बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब मज़ा आने वाला है, अब असल खेल शुरू होने वाला है और अब बदलने वाला है असल सिनेरियो। अलेक्जेंडर दुगिन जो रशियन फ़िलासफ़र हैं, प्यूटन के उस्ताद हैं, उनके राइट हैंड हैं, उनके एडवाइज़र रहे हैं 20 साल तक और स्टिल आज भी वो प्यूटन के लिए काम करते हैं। उनकी पॉलिसीज़, उनका नैरेटिव को आगे लेकर चलते हैं। कमाल ऐलान किया है उस बंदे ने और अब आपको सारा खेल समझ आएगा। उसने कहा जैसे ही यूक्रेन की जंग बंद होगी, रूस की फोर्सेस शाम में दाखिल हो जाएंगी और शाम में दाखिल होकर वो मिलिट्री ऑपरेशंस करने शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह के ऑपरेशंस होंगे जैसे यूक्रेन के अंदर किए हैं। अब असल में सादा और आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहते हैं तो उसने कहा है कि रूस की फौज, उसने यानी उसका जो इनडायरेक्ट मतलब है, इजराइल की ईंट से ईंट बजाने के लिए शाम में दाखिल होगी और शाम को टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए रूस की फौजें दाखिल हो जाएंगी और उसके बाद जो इजराइल का प्लान है कि उसने शाम, दमिश्क और ये तमाम चीज़ें हासिल करनी है, वो नाकाम होगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि जुलानी के पास बिल्कुल थोड़ा सा वक्त है, ये आप ज़हन में रखिएगा। टाइम इज़ रनिंग आउट, बहुत कम वक्त है उसके पास। और जो शाम की सूरत हाल पैदा हुई है कि कई जगहों पर लड़ाई शुरू हो चुकी है, उनके मुखालिफ ग्रुप्स में भी ये ज़्यादा देर तक जुलानी सर्वाइव कर नहीं सकता। अल्टीमेटली जो अगला सिनेरियो बनने वाला है वो बड़ा मज़ेदार बनने वाला है कि शाम के अंदर अमेरिका और रूस की फ़ौजें मिलकर शाम का अब अहाता करने वाली हैं और लड़ाई करेंगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिसने रिसेंटली शाम के बहुत सारे इलाके हासिल किए, जिसने मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिए हैं, जहाज़ तबाह कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं और बहरी बेड़े तक तबाह कर दिए। ये बड़े कम वक्त में उसने किया था जैसे बशारुल असद गया। अब इस सूरत हाल के अंदर जुलानी के पास टाइम थोड़ा है। ये जैसे यूक्रेन की जंग बंद होगी, अब ये यहाँ पर आए, इसका मतलब है प्यूटन का जो एक प्लान है वो क्लियरली खुलकर सामने आ चुका है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। जो रूस ने मुआहदा किया हुआ था बशारुल असद के साथ, वो बड़ा लंबा था। तो इस सूरत हाल के अंदर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी चाहे गवर्नमेंट में कोई भी है, वो तोड़ नहीं सकता। अब असल सिनेरियो यहाँ पर यह है कि जहाँ तक बात यह है कि जी जुलानी और उसकी फोर्सेस, प्यूटन को आप ज़रा फारिग हो लेने दें, उसने डायरेक्टली उधर ही जाना है। और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त इसके साथ लड़ाई कर रहा है और बड़े पैमाने पर वो लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में जो असल इस वक्त सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि इजराइल ये जो बैक कर रहा है, देखिए वो पहले दिन से बैक कर रहा था यूक्रेन की जंग को, ये आप समझ लें, वो अब से बैक नहीं कर रहा। आपको पता है कि बहुत सारे इजराइल के फौजी वहाँ पर लड़ने के लिए गए, पकड़े भी गए और मारे भी गए, ये भी आप सबको पता है। और वो जो इनके ब्रिगेडियर्स गए थे, उन्होंने तो वहाँ पर जाकर ओपनली ऐलान भी किया था कि हम यहाँ पर आए हैं। कुछ रिटायर्ड भी गए थे और बहुत सारे हाजिर सर्विस भी। देखिए, इसराइल को इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि रूस अगर यूक्रेन की जंग में फारिग हो गया तो वो जो असला इस्तेमाल हो रहा है सारा यूक्रेन की जंग में, वो उनकी जो प्रोडक्शन 24/7 है, वो किसको असला मिलेगा? जाहिर सी बात है वो असला ईरान को मिलेगा, वो शाम के अंदर आएगा। वो जो सारा फोकस तवानाया वो टोटली सारा इस वक्त यूक्रेन में है, वो शिफ्ट होकर शाम में आ जाएगा। रूस अभी तक निकला नहीं है शाम से, वो जुलानी से बल्कि मामला तय करे। उन्होंने तुर्की को भी कहा कि हमें यहाँ पर अड्डे चाहिए। अब जब इस सारी सूरत हाल में वहाँ पर खाना जंगी होगी, तो अब देखिए खाना जंगी जब होती है तो फिर आप पूछ कर नहीं आते, आप बस आ जाते हैं। अब आप इस बात को समझें कि जब अमेरिका यहाँ पर आया था शाम में, वो पूछ कर नहीं आया था बशारुल असद से, वो बस फौजें लेकर आ गए थे। तो ये भी यहाँ पर आ गए हैं और आ जाएंगे, ये तो पहले चूँकि मौजूद है। असल मसला जुलानी और बाकी ताकतों को नहीं है, मसला सारा इजराइल को है कि वो यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि कल को ईरान पर इजराइल ने हमला करना होगा तो शाम से उड़कर जो जाना है वो रूस नहीं उड़ने देगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद जो फोर्सेस बशारुल असद या डिफरेंट जगह की है वो खड़ी हो जाएंगी, वो कहेंगी रूस आ गया है, अब फौजें लेकर आ गया है, तो लिहाजा अब हम हमला करने के लिए जा रहे। हम हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। और यही इसराइल के लिए झटका है कि वो ड्रूज कम्युनिटी के नाम के ऊपर शाम के अंदर इलाके हड़पना चाह रहा है। उसने ऑलरेडी कहा है कि शाम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा, असल में वो क्या चाह रहा है
कि मैं डायरेक्ट आने की बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि एक हिस्सा अमेरिका और एक हिस्सा रूस, यानी ये प्लान जो उसका चल रहा है रूस के दिमाग में वो ना, वो कहता है एक हिस्सा अमेरिका और इसराइल के हवाले कर दिया जाए, जबकि पुतिन का प्लान है अमेरिका के साथ मिलकर लड़ना मुख्तलिफ जगहों पर। एक वो ग्रीन, असल में एक बैकडोर चैनल पर मामला तय हुए हैं कि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का इलाका है, रूस अमेरिका को वो देगा, अगर जंग होती है तो वो यूरोप के खिलाफ लड़ाई करेगा, अमेरिका का साथ देगा। एक चीज़, पनामा कैनाल वाला साइड भी आप सबके सामने है। उसके अलावा अमेरिका को यूक्रेन की मिनरल्स देगा, रशिया के अंदर मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें उसको देगा, और शाम के अंदर भी बहुत सारी जो जगह हैं जहाँ पर ये मिनरल्स, क्योंकि रूस काफ़ी अर्से से वहाँ पर रहा है, उसको पता है किस साइड के अंदर मिनरल्स हैं, कहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कहाँ क्या चीज़ है। तो वो कुल मिलाकर इस सारे सिनेरियो में ये तमाम की तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में ले लेगा, और यहाँ पर भी फार्मूला शेयरिंग वाला ही होगा। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि किस सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं जो इजराइल को भी खटकेंगी। और इजराइल का असल मसला शाम के अंदर है। देखिए, शाम में होनी है बहुत बड़ी लड़ाई, शाम में फिर अमन का गहवारा होगा, लेकिन उससे पहले बड़ी लड़ाई, और यही लड़ाई है। असल मसला यहाँ पर यह है कि अगर देखिए वो चाह क्या रहा है, इजराइल ये चाह रहा है कि तुर्की के साथ जो बॉर्डर्स हैं हमारे वो लग जाएं, यानी इजराइल के बॉर्डर्स लग जाए। उसके लिए क्या होगा, अरब ममालिक के बॉर्डर्स ख़त्म करने होंगे, और अरब ममालिक में शाम को ख़त्म करना होगा, शाम के इलाके वो फतह कर ले, वहाँ पर कुर्दों को भी खड़ा करे, फलाना करे, और वो इलाके फतह करके अपने बॉर्डर तुर्की के साथ लगाए। ये असल में इसका प्लान है कि ताकि वो यहाँ से फिर इस्तंबुल की जानिब जाए, कुस्तुनतुनिया को उसने फतह करने के लिए आगे आना है, जो आप सबको पता है कि एक बड़ी पेशन गोई है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उसके अब तक के जो प्लान्स हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। इसराइल याद रखिएगा अपने आयरन डोम, हथियार और तमाम चीज़ें यूक्रेन को देने के लिए जा रहा था। रूस ने असल में धमकी दी कि अगर ये मामला हुआ तो वो हिजबुल्लाह को ओपनली सपोर्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में ईरान और इन सब के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करेंगे। अब देखिए, अगर आज ईरान बचा हुआ है तो वो S-400 की वजह से, वो रूस के तैयारों की वजह से, Su-35 वो जो उनको दे रहे, और वहाँ पर जो रूस के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, रेडार सिस्टम, या आज ईरान अगर बहुत हद तक बचा था इसराइल के हमले से। वरना वो टाइम याद कीजिए जब इसराइल के F-35 तैयारे आते थे और अगले दिन पता चलता था दुनिया को, वो भी इसराइल इंटरनेशनल मीडिया में खबर ब्रेक करवाता था, खुद कभी उसने एडमिट नहीं किया कि ये ईरान के एटमी प्रोग्राम और फैसिलिटीज़ तबाह हो गई। आज इसराइल की ज़रूरत है, वो ये काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान बहुत बड़ी बला और ताकत बन चुका है, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसके पीछे एलिमेंट्स क्या है। उसके पीछे S-400 है, उसके पीछे रेडार सिस्टम है, और ईरान को पार्ट्स और ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि S-400 के लेवल का उन्होंने अपना लोकल डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। अब आप ये सोचें, ईरान कह रहे हैं कि हम स्टेल्थ फाइटर भी रोक सकते हैं। अगर ये Su-35 इसको 2 मिनट के लिए साइड पर कर दे, अमेरिका का और इजराइल का F-35 जो असल में इजराइल के पास है, अमेरिका का दिया हुआ, वो अपग्रेडेड वर्जन है, और वो इजराइल का अपना हुआ, क्योंकि वो पार्ट्स भी बनाता है जो F-35 तैयारों के सारे एलिमेंट्स हैं। आप ये सोचें कि वो जाकर ईरान की तबाही कर देता अगर आज रूस ना होता। तो ये रूस की वजह से है। तो इजराइल को ये बात अब गुस्से में लाने वाली है कि अगर ये मामला इसी तरह रहा तो फिर हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। यानी वो रूस ही था ना जिसने कहा था हमास दूर दूर तक शिकस्त नहीं खा रहा, सारे मजाक उड़ा रहे थे, और वो देख लो अभी तक शिकस्त नहीं हुई। वो रूस ही था ना जिसने कहा था कि हिजबुल्लाह फतेहयाब होगी। वो रूस ही था जिसने कहा था ईरान अपना दिफा कर लेगा। तो वो किस बेस पर कहा था? टेक्नोलॉजी की बेस पर कहा था, जो उनको पता था दिफाए। देखिए, कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर असल मसला अब ये है कि वो शाम में रहना चाहता है। देखिए, इस बात की आज कोई गारंटी नहीं है कि आज जुलानी है कल नारे, आज बशारुल असद के लोगों की हुकूमत है, कल को ईरान और रूस की सपोर्टर्स की हुकूमत आ जाए। वक्त बदलते देर थोड़ी लगती है। जिस तरह की खाना जंगी, जिस तरह की लड़ाई हो रही है, शाम के अंदर ये तबाही बड़े पैमाने पर होने वाली है। तो असल मसला यहाँ पर ये है कि इस वक्त हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि असल में रूस कन्विंस भी कर रहा है ट्रंप को कि तुम इसराइल का साथ ना दो। ईरान के मामले पर अगर अमेरिका ने ख़त लिखा है तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि वो ख़त में पुतिन को
पूरा एतमाद में लिया गया था। इसीलिए तो आप देख लेना कि अमेरिका ने पुतिन को टास्क दिया है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील और फैसिलिटीज़ और मदद करो। यही बात इसराइल को खटकती है कि शाम में वो आ गया तो हम फिर शाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूक्रेन की जंग को बढ़ाने के लिए वो यूरोप पर बैक एंड पर दबाव डाल रहा है। बहरहाल ये ज़्यादा देर मामला जाना नहीं है और कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो मामला बड़ी जल्दी रिजॉल्व होंगे यूक्रेन के, या फिर यूरोप तबाह होगा और इसराइल फिर इस सूरत हाल में अपना ख्वाब चकनाचूरी करता रह जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।